कब होगी दबंग भूमाफियाओं पर कार्यवाही? वाह बाबा की सरकार, सैनिकों को ही नहीं मिल पा रहा न्याय। बीजेपी सरकार में स्थानीय थाना, जिला प्रशासन से लेकर शासन तक लगातार दौड़ रहा सैनिक तमाशबीन बने अधिकारी। जब सैनिकों का ये हाल इस सरकार में तो आम जनता का होगा। जिला हरदोई क्षेत्र के थाना बिलाग्राम के अंतर्गत अजमतपुर गाता संख्या 172 में 10 बीघा खेत विमला पत्नी रामविलास के नाम अपना खेत है, लेकिन मौके पर 70 बीघे खेत अवैध कब्जा किए हुए है। वहीं आपको बता दें कि रामदत्त सैनिक पुत्र चितराम जो कन्नौज में सेवारत हैं, ने अजमतपुर थाना बिलाग्राम क्षेत्र में 16 बीघे सरसों अपने खेत में बोई हुई थी, जिसे दबंगों ने जबरदस्ती काट ले गए। अभी तक नहीं लिखी गई रिपोर्ट। वहीं मजे की बात यह है कि बिलाग्राम पुलिस ने पैसे के आगे ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा। जब आर्मी का जवान रामदत्त ड्यूटी पर था, तब भी पुलिस ने दबंगों से मिलकर फर्जी मुकदमा लिख दिया था। वहीं पुलिस के द्वारा ही आख्या लगा दी गई कि खेत सैनिक का है ही नहीं। पुलिस बनी लेखपाल, वही सैनिक ने लेखपाल जगदीश व राजस्व की टीम पे गलत पैमाइश करने का भी आरोप लगाया है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक, राजस्व सभी जगह से होकर पीड़ित सैनिक पहुंच जिलाधिकारी के द्वार, वहां भी दिखी निराशा। सैनिक रामदत्त ने न्याय न मिलने पर परिवार व सैनिक बल के साथ धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। हरदोई से रिपोर्ट दीपक रस्तोगी की। कहाँ से आए? मैं कन्नौज से आया हूँ। यहाँ क्या कर किससे मिलने आए थे? यहाँ डीएम साहब से मिलने आए थे। किस प्रकरण में आए थे मिलने? हमारी 20 बीघा सरसों है जो पड़ोसी ने काट ली, जो भूम माफिया है उनका, उन्होंने हमारी जो है 20 बीघा की सरसों जो है बटाईदारों ने की थी, वो काट ली और वो कट्टा तमंचा लेकर के आ गए। हमारे जो बटाईदार लेबर आए थे लेकर के, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद में 20 बीघा सरसों उन्होंने पूरी काट दी। अच्छा, जब सरसों आपकी काट ली गई तो स्थानीय थाने पर आपने सूचना दी? उसी दिन मैंने 26 मार्च को मैंने उसी समय 11 बजे मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, एसपी साहब के पीआरओ साहब को फ़ोन किया, वर्मा जी हैं। हमने पुलिस बल की मांग की, मगर उन्होंने पुलिस बल भेजने के लिए बोला, मगर भेजा नहीं। फिर उसके बाद में डर के कारण वो लोग जो वहाँ पर मारपीट करने के लिए गाली गलौज कर रहे थे कट्टा तमंचा लेकर के, तो वहाँ से वो लोग वो चले गए। उसके बाद कप्तान साहब से मुलाकात हुई आपकी? कप्तान साहब से मुलाकात हुई। जब मैं ऑफिस में गया मिलने, तो उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, आज आप जब डीएम साहब से मिले हैं तो आप इसी यूनिफॉर्म में रहे हैं, तो डीएम साहब ने आपसे क्या आश्वासन आपको दिया है, कैसे आपकी बात सुनी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उन्होंने सुनने के लिए उन्होंने बोला मुझे मेरे पास समय नहीं है, मैं मिलने के लिए खड़ा रहा, बट उन्होंने मिलने के लिए उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं, आप देख लीजिएगा। हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको बोल करके चले गए। उससे पहले मैं वहाँ संपूर्ण थाना दिवस में भी मिले थे, तो जो हमारे जो इंस्पेक्टर साहब राजवीर सिंह एसएचओ बिलाग्राम हैं, उनके द्वारा ही सरसों काटी गई। उन्होंने मैं 30 अगस्त का मतलब उन्होंने उनके संरक्षण में काटी गई, उनके संरक्षण में ही काटी गई। जब मैं सरसों जो काटी जा रही थी, उस समय उनसे ही मैंने पुलिस बल की मांग की थी, तो उन्होंने पुलिस बल नहीं दिया और ना ही कोई कार्रवाई की। उसके बाद में हमने IGRS रिपोर्ट जो है करीब 100 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उसमें कोई मतलब उनका कोई वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो एप्लीकेशन आपने IGRS की है, मुख्यमंत्री जी को भी की होंगी, तो उसमें कोई आख्या लगाई गई है? आख्या में ये दे रहे हैं कि इनका खेत ही नहीं है। अच्छा, इनका खेत नहीं है और इन्होंने बोई भी नहीं सरसों, जबकि मौजूदा 2012 में हमारी राजस्व टीम द्वारा नाप हुई और मौजूदा कब्जा है, चारों तरफ तारबंदी है और फसल हमारे बटाईदारों ने बोई, जिसमें जो गवाह बहुत सारी IGRS पड़ी हुई हैं। IGRS में पहले भी हमारे जो तार के खंभे उखाड़े थे, उसमें पुलिस बल ने ही रिपोर्ट दी है कि उन्होंने नहीं उखाड़े, किसी अन्य ने उखाड़े। अच्छा, जो डीएम साहब हैं, एक ज़िले का राजा होता है, ज़िले के राजा ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? अभी हम तो अभी अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा पूरा सैनिक प्रकोष्ठ, हाँ, सैनिक प्रकोष्ठ हमारी तरफ हमारे साथ है। सैनिक में जितने भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन और सभी जो हमारे सैनिक भाई लोग हैं, सभी हमारे साथ हैं। मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद।